वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडव यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आए। उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। हमेशा की तरह बच्चों हम शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान दो क्वेश्चनों से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके पास है ये स्क्वायर रूट का। ओके, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 135 और आपको एक ये सीरीज दी गई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, डरिएगा मत, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल्स डाले हुए हैं, लेकिन बच्चों बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। देखिए, इसकी वैल्यू तो बच्चों 135 एज इट इज है, तो इसको तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं 135। ओके, अब देखिएगा इसमें हमें बच्चों प्लस करना है ये वाली, इसका क्या आंसर आएगा बच्चों। देखिए, यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना है, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। देखिएगा, डेसिमल के बाद बच्चों एक पेयर बनता है और डेसिमल से पहले बच्चों दो पेयर बनते हैं। यहाँ पे हम जीरो लगाकर इसका पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा जितने पेयर होते हैं उतने ही हमारे स्क्वायर रूट में बच्चों यहाँ पे डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 है ना बच्चों, तो डेसिमल के बाद एक पेयर है, ध्यान से समझ लें जरा इसको। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये 135 है, एक पेयर डेसिमल के बाद है, तो हम एक डिजिट को डेसिमल के बाद ले जाएंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दो पेयर हैं, तो इसका मतलब जो डेसिमल है बच्चों वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.35 आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका इसका। ओके, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ डेसिमल के बाद बच्चों 3 पेयर हो गए, इसका मतलब हमारा जो डेसिमल के बाद डिजिट्स की अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीन डिजिट जो है बच्चों डेसिमल के बाद चले जाएंगे और अब आपने इनको प्लस करना है। ओके, तो जब आप डेसिमल को डेसिमल के सीध में रख के प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर बनता है बच्चों, यहाँ से देखिएगा ये 135 है, 13 ये है, जब इनको ऐड करते हैं तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपके पास 149.985। ओके, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। इनको प्लस करके देख लीजिएगा। ओके, हम बच्चों इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ देखिएगा 135 है और आप देख रहे होंगे आंसर में लगभग सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, सिर्फ एक डेसिमल का फर्क है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे 135 है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे 13 है, यानी कि डेसिमल से पहले, ये तो सारी संख्याएं छोटी हैं, डेसिमल से पहले बच्चों देखिएगा हमारे पास 3 डिजिट का नंबर ही आएगा। तो हम यहाँ पे जब ऑप्शन में देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेसिमल से पहले 3 डिजिट हैं, यानी कि 149, तो उसमें हमें इसको ऐड करने की जरूरत भी नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे स्फीयर दिया गया है, यानी कि गोले दे रखे हैं आपको। ओके, एक तो आपने ध्यान रखना बच्चों, स्फीयर में और जो सर्कल है दोनों में फर्क होता है। ओके, तो जो हमारा गोला होता है बच्चों उसकी ऊंचाई होती है और वृत्त में हम ऊंचाई को ना के बराबर मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दूसरा आपको दिया गया बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। अब देखिएगा यहाँ दो गोले हैं। ओके, तो हम इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक में स्मॉल r ले लेते हैं और एक में कैपिटल R ले लेते हैं। जब आप इन दोनों की रेशो करते हैं तो ये 4π और 4π कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो आपको वैल्यू दे रखी है बच्चों वो एक किस्म से r² और r² की वैल्यू दे रखी है, और आपको निकालना बच्चों त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिएगा यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर स्क्वायर में हैं। तो आपको क्या करना बच्चों, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर देना है, यानी कि 1:4 जो है वो आपका आंसर होगा। अब देखिए, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए लगभग। क्या किया, इसमें 4 1 है और इसमें 1 4 है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ से आंसर आया बच्चों 1 4, तो आप ध्यान से इसको टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। देखिए बच्चों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% हो तो 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बच्चों हम अलग अलग वे से कई तरीके से कर सकते हैं। एक बच्चों मिश्रधन का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो इस तरह से हम उसको लिखते हैं, देख लीजिएगा जरा ध्यान से, क्लियर है। यहाँ पे टाइम, यानी कि अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में r/100 और इंटू में टाइम। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मिश्रधन जो होगा बच्चों वो मूलधन 1 जमा में दर बटे में 100 और शक्ति जो होती है इसकी समय होती है। ओके, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो 64,000 है इसको हम मूलधन मानते हैं, क्योंकि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछ रहा है वो आपसे, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है।
तो बच्चों हम इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा, 64,000 यहाँ पे लिखेंगे, ओके। 1 प्लस में जो दर है हमारी वो कितनी है, 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो बच्चों 10 एकम 10 और 11 आएगा ना, ये 11/10। तो इसका मतलब क्या है बच्चों देखिएगा, जब 11 बाई में 10 है तो 11 को 3 टाइम्स करोगे तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके ही आता है 1331/1000। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, ओके। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है, 64 को इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। अब आप थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा जरा, ऑप्शन में क्या देखिएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझ लो जरा इसको, तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे बच्चों 4 आएगा और ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, तो बिना मल्टीप्लाई करे ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो कई बार ऑप्शन की हेल्प लेकर हम मल्टीप्लिकेशन से, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों 2 और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ओके। देखिएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 4/5। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल पाएगा, देखते रहिएगा जरा। यहाँ देखिए बच्चों जो बेसिक है वो चीज़ मैं आपको समझा दूँ जरा एक और इसमें, कि जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है बच्चों वो हम साइन थीटा बाय में कोस थीटा लेते हैं, ओके। इतना तो आपको लगभग पता होगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये दे रखा है हमें यहाँ पे, इसको हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर हम इस सारे को कोस से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी कोस से डिवाइड कर दें, तो साइन थीटा बाय में कोस आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा बाय कोस, और कोस यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। आई होप समझ रहे होंगे इस बात को, बहुत ईजी हो जाएगा, जस्ट ये क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों देखिएगा, टेंजेंट थीटा और प्लस में 2, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों देखिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 4/5 दोनों जगह पे रख देंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 4/5 -3, और यहाँ पे क्या आएगा 4/5 और माइनस प्लस में 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों। देखिएगा 4 माइनस में 3 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और 4 प्लस में 2 कितना होता है बच्चों, 6। देखिएगा कितना इजी हो जाता है, ओके। अगर आप इसको साइन और कोस से निकालना चाहेंगे वैल्यू इसकी, ट्रायंगल बनाकर फिर निकालेंगे, थोड़ा सा लेंथी जाता है, इस वजह से आसान हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको, ओके। यहाँ देखिएगा बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है, अगर हम इसकी बात करें ए, बी, ओ और सी, क्लियर। ये इस तरह से हमें दे रखा है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। जब कोई स्ट्रेट लाइन हो और इस तरह से एंगल 2 बने हों तो इन दोनों का जो टोटल होता है बच्चों वो 180 के इक्वल होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 3x प्लस में 20 प्लस में 4x और माइनस में 36 किसके इक्वल होगा बच्चों, ये 180 के इक्वल होगा, क्लियर है। तो 3x प्लस में 4x बच्चों कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 20 प्लस के हैं, 36 माइनस के हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस के 16 और इक्वल टू 180 चलेगा। तो इस 16 को हम इधर ले जाकर प्लस कर देंगे तो बच्चों यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7x और 196। जब आप इसमें 16 प्लस करोगे तो बच्चों ये बनेगा 196। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इसको डिवाइड कर दोगे आप, ओके। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 28, यानी कि ऑप्शन बी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 28। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। देखिएगा बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों 5 दिन मिलकर काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों कई मेथड हैं, मैं आपको सिंपल से मेथड से समझा देता हूँ, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे ए जो है वो 25 दिन में काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा बच्चों, देखिएगा 1/25, ओके। अब उसने कितने दिन काम किया बच्चों मिलकर, 5 दिन काम किया, ओके। बस सिर्फ इतना सा समझ लीजिएगा, इनटू में 5 आएगा ये। अभी मैं जो समझाता हूँ उसको देखिएगा। जो ए का काम था बच्चों उसने 5 दिन काम किया है, तो इसका मतलब उसने 5/25 काम किया है। ध्यान से समझने जरा, जो लिख रहे हैं यहाँ पे, शेष काम को सपोज करो बी ने x दिन में काम को पूरा किया, ओके। अब यहाँ देखिएगा 5 दिन उसने किसके साथ लगाए हुए थे बच्चों, देखिएगा वो a के साथ लगाए हुए थे। ये x जो है शेष दिन का काम हुआ जितने दिन उसने लगाए, और 5 दिन जो उसने a के साथ लगाए,
तो वो करता है एक दिन में काम 1/20, ठीक है। और अब इन दोनों ने मिलके एक काम किया बच्चों, इस मेथड से बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। ओके, देखिएगा 5 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर। अब देखिएगा 1/5 को आप इधर ले जाकर माइनस भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन कैल्शियम लीजिएगा। 5 को 20 का एलसीएम कितना था बच्चों 20, तो आप सारे को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आता है 4, क्लियर है। और यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस में 5 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, देखिएगा इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस में 4 और 5 कितने होते हैं बच्चों, देखिएगा 9, 20 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए 9 को हम इधर लेके जाते हैं 11 आ जाएगा। बहुत ही फास्ट आपका आंसर निकल जाता है, यानी कि ऐसे इस काम को बी ने 11 दिन में पूरा किया। बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, दो संपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है, छोटा कोण ज्ञात करना है आपने। ओके, तो पहले तो आप ये देखिएगा जो संपूर्ण कोण होते हैं बच्चों, उनका जो टोटल होता है वो 180 के इक्वल होता है, और यहाँ पे आपको रेशो दे रखी है 3:2। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक एंगल को हम मान लेते हैं 3x और दूसरे एंगल को मान लेते हैं हम 2x, यानी कि इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों। 3x और 2x कितने होते हैं बच्चों 5x, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, देखिएगा x की वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है बच्चों, यहाँ से देखिएगा 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, तो 36 आएगा तो x की वैल्यू आ गई। और जो छोटे वाला कोण है बच्चों वो कितना है 2x है। इसका मतलब आप क्या करोगे, 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। ओके, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा यदि x माइनस में 2 x² प्लस 4x माइनस 2k का एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर भी है ना, इसके बेसिक नहीं भी क्लियर, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए ज़रा समझ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपने क्या करना, जब कभी कोई भी इस तरह से इस समीकरण का गुणनखंड दे रखा हो तो आप क्या करोगे बच्चों, जो दिया गया है ना, जैसे ये इसका फैक्टर है तो आप उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, और यहाँ से अगर x है तो x की वैल्यू और अगर y है तो y की वैल्यू इस तरह से निकाल लो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना, जहाँ जहाँ पे भी जैसे इसमें x है वहाँ पे आप 2 वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पे वैल्यू आई हुई है। ओके, तो 2² प्लस में 4 इंटू में 2 माइनस में 2k, और ये वैल्यू बच्चों आपने इक्वल टू 0 पुट करनी है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा 4 प्लस में 8 माइनस में 2k और इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा ये कितना बनता है 12 बनता है, तो 2k को हम यहाँ पे ले जाकर प्लस का हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिया हमने, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से देखिएगा 6। बहुत ईजी है, सिर्फ आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। देखिए बच्चों एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक 7 मीटर व्यास का कुआं 20 मीटर गहरा खोदा जाता है। इस निकाली गई मिट्टी को 22 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई वाले चबूतरे पर बिछाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। इस क्वेश्चन को बच्चों मैं एक डायग्राम से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिएगा जो कुएं की शेप होगी बच्चों वो इस तरह से होगी। ओके, और आपको पता है कि जो ऐसी शेप होती है बच्चों वो हमारी होती है किसी भी सिलेंडर की, यानी कि बेलन की। अब देखिएगा हुआ क्या बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं, लैंग्वेज को समझिएगा। डायमीटर यानी कि जो व्यास होता है बच्चों वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो इसका मतलब जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी व्यास की आधी, यानी कि 7/2 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। और जो इसकी गहराई है यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी बच्चों वो कितनी होगी, 20 मीटर। गहराई कह लीजिए कि इसको ऊंचाई एक ही बात है। अब आपको क्या कहा जा रहा है आगे कि इसमें से जो मिट्टी निकाली जा रही है वो एक चबूतरे के ऊपर, तो चबूतरा बच्चों थोड़ा सा हमारा देखिएगा इस शेप में जाएगा ये, यानी कि क्यूबॉइड की शेप में हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से समझ लें जरा इस पिक्चर को, बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा ये। हम इस तरह से ले लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से समझ लो जरा इसको। इसकी जो लंबाई है बच्चों वो लंबाई कितनी दे रखी है, 22 मीटर। ओके, ये तो हुई इसकी लंबाई, ये हुई इसकी बच्चों चौड़ाई 14 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या आएगा, ये जो h है ये क्या आएगा। ओके, तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से मिट्टी निकाली गई है और वो यहाँ से मिट्टी निकाल कर इस चबूतरे पर बिछाई गई है। समझ रहे हो इस पॉइंट को, पहले इसको समझ लें। यानी कि जो इस कुएं से मिट्टी निकली है वो हमने इस चबूतरे पर बिछाई है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो यहाँ से मिट्टी निकली है उसका आयतन और जो चबूतरे पर मिट्टी गिरी है उसका आयतन बराबर होगा। ये बच्चों क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर है, तो जो क्यूबॉइड के आयतन का यानी कि वॉल्यूम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है LBH।
क्लियर है। और जो हमारे पास बेलन का आयतन का होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इस एच से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। क्लियर है, ये इसकी ऊंचाई है और यहाँ पे ये इसकी गहराई है। ओके, तो एल की वैल्यू हमारे कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ से देखिएगा 22, और चौड़ाई कितनी दे रखी है बच्चों 14। एच हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से 22 बाई में 7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों देखिएगा 7 बाई में 2 और इंटू में 7 बाई में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। क्लियर है, तो हम यहाँ से देखिएगा बच्चों जो h की वैल्यू होगी, इसका मतलब जो यहाँ पे ये दे रखे हैं ये कहाँ जाएंगे बच्चों, बाय में जाएंगे यहाँ पे। ओके, ध्यान से समझ लें जरा इस बात को। ये सारे के सारे क्या करेंगे, इधर जाके डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ से ये सारे हट जाएंगे, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, ये 4 बनेगा, 4 5 जा हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से 7 2 जा हो जाएगा, यानी कि 5i में 2 आया आपके पास आंसर। 5i में 2 का मतलब है डेसिमल में आंसर है तो 2 पॉइंट में 5 मीटर हो जाएगा। ओके, यानी कि जो चबूतरे की ऊंचाई है बच्चों वो 2 पॉइंट में 5 हो जाएगी। तो बच्चों आपने जब कभी भी एरिया वॉल्यूम का निकालना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि फिगर, फॉर्मूला एंड यूनिट, 3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप बच्चों बाकी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।